अब दिख रहा है स्क्रीन? अब दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन ये है, a uniform wire of resistance R is turned into a circle. ये यूनिफॉर्म वायर इसका रेजिस्टेंस R, इसको सर्कल में टर्न कर दिया. Find the resistance between A and C. A and C, A and C 1/4 है सर्कल का. इसके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है. तो बहुत आसान है बेटा. मुझे बताओ ये लेंथ कितनी है? 1/4 है. इसका रेजिस्टेंस R/4 होगा. इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस CR/4 होगा. ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल में है. सॉरी, सॉल्व करोगे तो इफेक्टिव निकल आएगा. लिख लो. एक और दूंगा अभी इसी में. बी पार्ट को नहीं, बी पार्ट तो तुम कर लोगे. हाँ अर्थ बोलो. अच्छा अच्छा अच्छा, देखा नहीं बेटा. अभी कर देते हैं. कर दिया. क्लियर है? इसी को मैं बदलूंगा सवाल को अभी. लिख लिया हो तो बता देना. हाँ सर, लिख लिया। इसी को मैं बदल रहा हूँ. वही केस है बट ये एंगल थीटा है. अब निकालो इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स. इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी निकालो. शाश्वत तुम क्लास में हो? कैसे करें बताओ. अच्छा कोई बताए मेरे को इसका. ये बताओ, जो जब पूरा पूरा जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू 2 पाई है. पूरे वायर का एंगल 2 पाई. तो अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं R1 बोल रहा हूं और इस वाले पार्ट को अगर मैं R2 बोल रहा हूं, अब आप समझ गए क्या करना है. R2 और R1 पैरेलल में है. ये लो, लिख लो.
लिख लिया बेटा? लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, लिख लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम। a wire has a wire has resistance lambda ohm। तुम्हारी किताब का बेटा अरेंजमेंट करवा रहे हैं 1-2 दिन में, 2 दिन का समय दो। वो आज मैं गया था इंस्टीट्यूट, उसको तोड़वाना है, बीच वाले कमरे की चाबी नहीं मिल रही थी। a wire has a resistance lambda ohm per meter। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस है लैम्डा ओम पर मीटर। a circle of radius r is made of this wire। ये सर्कल बना दिया जिसका रेडियस r है, ठीक है। the diameter is also made of same wire। find the effective resistance between the 2 points a b। निकालो a और b के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। कैसे निकालेंगे सर बता दो थोड़ा। इसका लेंथ कितना है बोलो बेटा, मुझे बताओ। अनंतु इसकी लेंथ 2r है, तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया 2r लैम्डा, बिकॉज लैम्डा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लैम्डा ओम पर मीटर। हाँ सर। शुभी इस पार्ट का रेजिस्टेंस बताओ, शुभी और श्वेता इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस बताओ। शुभी श्वेता बताओ। पाई आर लैम्डा। वेरी गुड। इस पार्ट की लेंथ है पाई आर। तीनों पार्ट अब पैरेलल में है, तीनों पार्ट पैरेलल में है। सॉल्व कर दो। आंसर आ जाएगा इस। आगे जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो लिखते हो क्या? लिखो टू वायर्स ऑफ सेम, लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि केवल डायग्राम नहीं बनेगा। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर इन पैरेलल। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर इन पैरेलल। ठीक है। लेंथ रेशियो 1:2। रेडियस रेशियो 2:1। द मेन करंट इज 4 एम्पियर। जो मेन करंट है दोनों पैरेलल में लगे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंस ऑफ लो वैल्यू। जो भी लो वैल्यू है उसमें करंट बताइए कितना है। अब आप पहले सॉल्व करें, सोचें क्या करना है, सोचिए।
हाँ जी, R1 R2 कैसे निकालोगे? R सर is proportional to L upon area, हाँ ठीक है ना? तो पहले मैं R1 और R2 को सॉल्व कर लूं, L1 by L2 1/2, और एरिया में इसका हो गया 2 है, 1/4 1:8। तो कौन सा कम वैल्यू है? R1 कम वैल्यू है, R1। तो अगर मैं इसमें I1 निकालना चाहता हूं, तो कल हमने एक फॉर्मूला बना लिया था इसका, तो R2 को लिख सकते हो 8R1, सॉल्व करो। ये आ गया बेटा I1। अगला, अब बेटा इसके बाद से इंपॉर्टेंट क्लास चालू होने वाली है, मतलब थोड़ी सी, ये मैंने रिवीजन के लिए तुम्हें दिया था, पैरेलल में जो होता है, आई होप लिख लिया होगा। हाँ सर नेक्स्ट करो, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मास रेशियो, अगर एक R1 है एक R2, मास रेशियो, अगर इसका मास m है इसका मास 2m है, लेंथ रेशियो, वही सवाल है, फाइंड करंट इन ईच वायर, आप ही लोग करेंगे। सॉल्व करें बेटा, सबको पार्टिसिपेट करना है, देखो यार, श्रीनिवास करो बेटा कोशिश। सर 2 एम्पियर है क्या? हाँ बेटा, 2 एम्पियर। मुझे नहीं पता है, सॉल्व करूंगा तब पता चलेगा, हाउ डू आई नो दैट। सब सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस का मास और टर्म्स के रिलेशन में क्या फॉर्मूला था? ये है, सर मेरा गलत है। कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ रेशियो आ गया, मास रेशियो आ गया। इसके बाद तुम्हें पता ही है क्या करना है। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो अपना ऑफ कर रहा हूँ। लिख लिया बेटा? सर 1 मिनट। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो ऑफ किया। हो जाए तो बता देना। हाँ सर। किरचॉफ के कुछ बेसिक रूल्स कर ले। वैसे तो ये टॉपिक आज मैंने, मेरा प्लान में नहीं था, पर मैं अभी ले रहा हूँ। देखो किरचॉफ रूल्स, पहला लिखो जंक्शन रूल।
सर पहला कौन सा है? जंक्शन रूल, उसमें ये है, अगर यहाँ करंट I1 आ रहा है और लेट से करंट I3 बाहर जा रहा है, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। जैसे तुमने कैपेसिटेंस में पढ़ा था, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा लिखेंगे लूप रूल। लूप रूल लिखो, इट इज बेस्ड ऑन लिखना है। इट इज, हाँ लिख, लूप रूल it is based on conservation of energy. If we move in a closed loop, if we move in a closed loop, then the total, the total gain of voltage, टोटल के बाद क्या बोलना? total gain of voltage total gain of voltage ब्रैकेट में लिखो पॉजिटिव, and total drop of voltage ब्रैकेट में लिखो नेगेटिव is 0। समझ गया ना क्या बोला मैंने? टोटल गेन ऑफ ड्रॉप। हाँ, अब इसमें रूल क्या है? अब इसमें वहां तो कैपेसिटर था, मैं तो इसको फॉलो करता हूं, कुछ किताबें उल्टा चलती हैं, पता नहीं क्यों। तुम जानते हो अगर हम ऐसे जाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस ई। पर कुछ किताबें उल्टा लिखती हैं, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इसके लिए माइनस ई। ये तो तुम तब जानते थे, बट अगर अब रेजिस्टेंस की बात आती है और करंट फ्लो करता है और मैं ऐसे मूव कर रहा हूं अलोंग द करंट, बेटा करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो, तो यू विल राइट माइनस आई आर। और अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो अगर करंट के ऑपोजिट तो प्लस आई आर, करंट के अलोंग माइनस आई आर, करंट के ऑपोजिट प्लस आई आर।
लिख लिया बेटा? बता देना हाँ जब सर। लिखे। और तुम ये जान, अच्छा अभी क्वेश्चन दे देता हूँ इस पे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा डिटेल में। सॉरी, ये तो मैं गलत ले आया इसमें। इसका डिटेल तो आगे बढ़ेगा, बट आज मैंने सोचा एक दो सवालों में ऐसे करवा देता हूँ। डायग्राम बना लो। बिल्कुल सब कुछ 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 वैसे ही चलेगा अगली क्लास से। अभी तो रेजिस्टेंस का ही काम चल रहा है, सीरीज पैरेलल, बट मैंने सोचा ये थोड़ा बता दूं बीच में। डायग्राम बन गया? हाँ सर। फाइंड फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये पता करना है। तो पहले मुझे बताओ, उन्नति कहां से जाएंगे? उन्नति का तो माइक नहीं काम करता। किससे पूछूं? श्रीनिवास बताओ, अच्छा कहां से कहां जाएंगे? चलो अच्छा, मैं ही बता देता हूँ। लेफ्ट से राइट। बी से B2A सर जाएंगे, बी से B2A। B2A B2A। तो निकालो आंसर, निकालो। 11 वोल्ट। अब मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं, -2। करंट के ऑपोजिट में चल रहा हूं, करंट के ऑपोजिट। सॉरी, 2 into 3, 1 into 3 +4। 11 वोल्ट्स। लिख लिया था मेरे हिसाब से तो। हाँ सर। वेरी गुड। आ जाइए बेटा जी, मत बनाओ, ड्राइंग मत बनाओ। डायग्राम बनाओ। सब करा हुआ है ना, तभी मैंने चैप्टर लिया था। पहले मेरा इरादा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे शिफ्ट कर लूं, बट मैंने कहा नहीं, तब तक ये भूल जाओगे अदरवाइज। डायग्राम बना लो बेटा पहले। बिल्कुल वैसे ही, अभी एक सेल है, फिर अगली दो क्लास में मल्टीपल सेल्स हो जाएंगे, वैसे ही होंगे सारे सवाल। बना लिया डायग्राम? तो मैं क्वेश्चन दूं। क्वेश्चन है, इसमें वो नहीं लिखा, मैं दे रहा हूं यहाँ पे। फाइंड VA माइनस VB।
सबसे पहले थ्योरी लिखो, सबसे पहले थ्योरी लिखो। फर्स्ट वी शुड नो the effective resistance. First we should know the effective resistance. Then we will find current in each part by distribution. निकाल के दिखाओ मेन करंट कितना है, सब निकालो मेन करंट कितना है, फिर मैं 2 करूँ। एम्पियर। हाँ बेटा, 2 एम्पियर। हाँ वेरी गुड, 2 Ampere. एम्पियर। सही सही सही। तुम जानते हो ये आखिरी के दो सीरीज में है और कुछ नहीं, तो 3 और 3 6 हो गया, 6 and 6 पैरेलल हो गया और 3 हो गया, फिर 3 और 6 वापस सीरीज होके 9 हो गया। 9 और 9 पैरेलल होके 4.5 हो गया और ये सीरीज में आके फाइनल इज 9 हो। तो अब मैं करंट निकालता हूं। टू एम्पियर, 2 एम्पियर आगे बढ़ा, 9 और 9 पैरेलल में बराबर बराबर हो गया, 1 एम्पियर आगे बढ़ा, 6 ओम 6 ओम पैरेलल में बराबर बराबर हो गया। कल टेस्ट है ना सबका? तो कितने का टेस्ट है? हाँ बेटा, कितनी देर का टेस्ट है? कितना अभी लंबा देखा मतलब? नहीं यार मैंने। 25 क्वेश्चन तो होंगे कम से कम। 25 क्वेश्चन के लिए मैं 50 मिनट देता हूँ तुम्हें। ओके सर। हाँ, ये लिखने के बाद मैंने पूछा है VA माइनस VB, बताओ कितना है? 6 वोल्ट। वेरी गुड। यहां से यहां जाओगे, करंट के ऑपोजिट चल रहे हो, 6 वोल्ट आएगा। एक और दे दूं सिंपल सा? Yes, sir. ये सिंपल सवाल है। आज वैसे किरचॉफ का प्लान था नहीं मेरा, तुम्हारे बोर्ड में और इन सब एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। निकालो बेटा।
5 वोल्ट। राइट के बैठ। बेटा ये हो गया नहीं भाई 3 ओम, अभी ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम इफेक्टिव, ये पूरा मिला के हो गया 2 ओम। तो आर इफेक्टिव जो आया वो आया 4 ओम। तो ये हो गया 3 एम्पियर। अब ऊपर 3 है, पहले करंट निकालेंगे इस वाली ब्रांच में, पैरेलल डिवीजन। ऊपर आ गया बेटा 2 एम्पियर, 3 का 2 ऊपर तो नीचे 1 एम्पियर। VA माइनस VB मूव फ्रॉम B टू A, B टू A। करंट के अलोंग ऑपोजिट चल रहे हो प्लस में, वन वोल्ट। चलो ये अच्छा हुआ किरचॉफ का ले लिया थोड़ा सा पार्ट। बोलोगे तो और 4-5 है किरचॉफ, वैसे फिर वो मेरा वो एक ही बात है, अगर मैं किरचॉफ ले भी लेता हूँ तो। और ले लो किरचॉफ के सवाल पे, जब ले ही रहा हूं है तो क्या? फिर और ले लेता हूँ। हाँ सर। अगला कौन वो लिख लो, इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है और करा हुआ भी है, क्योंकि इसका अगला जो चैप्टर आएगा उसमें रजिस्टर कैपेसिटर दोनों जुड़ के चलेंगे। उस सवाल अगला है, वो थोड़ा थोड़ा चैप्टर बड़ा है मेरे करंट का। लिख लिया तो बता देना। Yes, sir. अच्छा सारे केसेस ले लेता हूँ जितने मुझे पता है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये लो, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। तो थीम तो वही है कि अगर मैंने पोटेंशियल V0 मान लिया, इसमें करंट अंदर, करंट अंदर, अंदर, तीनों का सम इनकमिंग इज 0। अब अपने आप करो, अब रुक जाओ। करंट इसमें मैंने यहां माना जाता है, वो तो 4 वोल्ट से ज्यादा होगा तो करंट जो होता है वो वोल्टेज डिफरेंस अपॉन आर होता है। ये लो, इससे निकल आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वेंटी फोर या 28, 28, 25, 8, 11, सब कुछ वैसा ही है।
लिख लिया हो तो बता दीजिए। सर मैंने हेमंत सर से बात करी थी, उनने बोला वो भी क्लासेस चालू कर देंगे अच्छी बात है ये तो बहुत। ऑनलाइन। वो सीख रहे हैं अभी मतलब। तुमने फोन लगाया था कि उनका कॉल आया था? सर मैंने लगाया था तो मैंने बोला कि सर बहुत टाइम लगेगा खुलने में, तो उन्होंने हाँ, बोला अच्छा ठीक है मैं सीखता हूँ। फिर मैंने सर आज उनको ग्रुप में भी ऐड कर लिया था। इसमें वैसे ऐड नहीं करना चाहिए था अपने ग्रुप में। सर इसमें सब बच्चे हैं ना जो मतलब पढ़ते थे, मतलब पढ़ते चलो हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया हो तो बताना। सर लिख लिया। अगला सब करा हुआ है तुमने ये? इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हो रही है इसको कराने में। बना लो। डायग्राम बन जाए तो बताइएगा, मैं क्वेश्चन देके थोड़ा थ्योरी बताऊंगा। Yes, sir. क्वेश्चन है, अभी मैं एक थ्योरी बता दूं थोड़ा। लिखो। फर्स्ट we should find current in the loop. First we should find current in the loop. We will assume current in some direction. We will assume current in some direction. तो चलो 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 ये अज्यूम कर लो। कर लिया सर, आई नाम का वेरिएबल ले लिया। अब कैसे भी घूमो, उल्टा घूमो सीधा घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। यहां से घूमकर वापस आओ, जरा करंट बताओ कितना आ रहा सर 10/9 एम्पियर। है? 10/9 एम्पियर। थोड़ा वैल्यू चेंज कर दूं क्या? इसको 2 कर दे बेटा जरा, इसको 2 कर दो, इसको 2 करके सॉल्व करो। 1 एम्पियर हो जाएगा सर। वेरी गुड। क्या कितना आ रहा है? 1 एम्पियर 1 एम्पियर। गलत है। श्रेया बताओ कितना आ रहा है? सर 1 एम्पियर। गलत है। अवनी कितना आ रहा है? उत्कर्ष कितना आ रहा है? अविरल, पीयूष, श्रीनिवास, मयंक, आई कितना आ रहा है? 1 एम्पियर आ रहा है, वो गलत है। -1 आएगा बेटा। देखो मैं करंट के लॉन्ग चल रहा हूँ, माइनस आएगा। -2 आई लिखा, -10 लिखा,
माइनस 3i प्लस 2 माइनस 2i माइनस 2 माइनस 2i और फिर इसका माइनस i। अमोक बेटा समझ में आ रहा है? अभी देखो ये पूरा जोड़ोगे ना, i वाला टर्म तो माइनस 10i है और ये तो माइनस 10 था। अब मैंने VP माइनस VQ पूछा है, ये बताओ कितना है? 1 वोल्ट। कहां से मूव करूंगा? Q to P। हाँ, इसमें हम मूव करेंगे, Q to P जा रहे हैं। हेलो, ये हाँ बोलिए। हाँ बताइए, कितना अमाउंट का था? तो मैं डायरेक्ट आपके उसमें करूंगा कि एजेंसी के थ्रू आया था? क्या था तरीका उसका? ऐड कैसे आया था? नहीं तो उसका मुझे बिल चाहिए होगा, मैं उसमें लगाऊंगा ना अपने। तो ठीक है, कितना अमाउंट है उसका? और आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, 2000 कितना है वो टोटल अमाउंट? तो मुझे अकाउंट डिटेल्स बताइए जिसमें मैं ट्रांसफर कर सकूंगा। चेक से दूंगा? हाँ हाँ, मैं गूगल यूज करता हूँ ना। नहीं तो मैं आपके उसमें करूंगा तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? वो दिखेगा कैसे कि मैंने प्रदेश छोटे के अकाउंट में दिया है? अच्छा, चलिए आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, चलिए मैं आपको लगाता हूँ, थोड़ा मैं पढ़ा रहा था, आधे घंटे के बाद मैं कॉल करता हूँ। हाँ, VP माइनस VQ, Q से चलो तो करंट के पहले ऑपोजिट चल रहे हो। 2i माइनस 2, 3i प्लस 10 प्लस 2i। तो 2i 3i 5 6i प्लस 8, i इज माइनस 1। आया था 2 वोल्ट सबका? बोलो क्या आया था? अरे आवाज तो बोलो, सब आवाज कहाँ चली गई सबकी? तो ये 1 वोल्ट आएगा ना? तो 1 वोल्ट आया था। कैसे? मेरी गलती कहाँ है? तो वो 7 आई होगा ना? 7 है, सॉरी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। एक और, या जो हमने टॉपिक से थोड़ा हट गए, जो करना था वो तो करा नहीं। हटा दूं ना? हाँ सर। सिंपल। Find potential of points A, B, and C. Find potential of points A, B, and C.
पहले करंट निकाल लो, तुम जानते हो क्या है, ये तो बहुत बेसिक सवाल है। तो बोलोगे अरे सर ये सब तो आता है मेरे को। 2 एम्पियर। अब अगर सी का निकालना है तो यहां से चलो ग्राउंडेड पॉइंट तक, करंट के अलोंग चल रहे हो। बी का निकालना है, ऐसे चलो, करंट के ऑपोजिट चल रहे हो। करंट के ऑपोजिट चल रहे हो। ये लो, थोड़ा सा स्विच ऑफ करा दिया, वापस समझा रहे हैं अपने जो सवाल चल रहे थे हमारे। सर बीच में अपन ने अर्थ कर दिया पॉइंट को, तो सीरीज में कैसे हुआ? नहीं नहीं, वो चेंज नहीं होगा बेटा, कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसे ही रहेगा। सर उससे फिर चार्ज फ्लो नहीं करेगा? नहीं नहीं, ग्राउंडिंग करने से जो आप ग्राउंड हटा के जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही रहता, मानते हैं उसको। क्योंकि तुम खुद ही सोचो ना, खुद ही सोचो कि अगर अगर यहाँ करंट 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी, इसलिए यहाँ नहीं जा रहा होगा ना बेटा। सपोज यहाँ करंट 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब यहाँ नहीं जा रहा है। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा वो पूछ लिया। हाँ, अब वापस आ गए हम जो चल रहा था हमारा डिस्कशन। अरे सर कितने सिंपल सवाल देते हो, क्यों देते हो? हमें सब ये आता है। डायग्राम बनाओ। इसलिए आता है क्योंकि मैंने करा दिया तुम्हें कैपेसिटेंस में। डायग्राम बनाओ। फाइंड current in wire AB and CD. Find current in wire AB and CD. इफेक्टिव निकालो। ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है। एट 2 एम्पियर 4 में निकालेंगे। 2 इंटू 1/4, 1/4 प्लस 1/12, तो ऊपर तो हो गया 1/2, ये सॉल्व किया तो ये 1/3, ऊपर चला गया 1.5 एम्पियर। तो नीचे जाएगा बचा हुआ, टोटल था 2, 2 में से 1.5 ऊपर चला गया। अब क्या करेंगे, ये 6 और 6 पैरेलल में बराबर हैं, 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो अब अगर ए बी में पता करना है, बेटा दिख रहा है ना तुम लोगों को? फोन पे मत पढ़ना, फोन पे छोटा दिखेगा नहीं तो। यहां से 1.5 आ रहा था, यहाँ 1 जा रहा है, ये लो हो गया।
So 0.5 ampere. हाँ सॉरी 0.5, 0.5 वेरी गुड 0.5 ये लो। सर फोन पे जूम करने का ऑप्शन रहता है। अच्छा ये फोन पे लेकिन मजा नहीं आता ना, फील कंप्यूटर के सामने बैठोगे तभी आएगा। अब तुम्हें आदत हो गई होगी तो अलग बात है, पर कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है। आप हेडफोन लगा के पढ़ो बढ़िया। सर सीडी में भी निकालना है। वो तो निकल आएगा बेटा, कर लोगे वो। चलो आगे, ये मैं सोच रहा हूँ करा ही देता हूँ। चलो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट। डायग्राम बना दूंगा तो समझ में आएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। 11 में हीट में भी ऐसा कुछ सवाल किया था। ये एक रॉड है, रॉड रॉड, रेजिस्टिविटी रो 1, रेडियस r, पूरा सॉलिड है, सॉलिड। ठीक है ना बेटा, दिस इज कंप्लीटली सॉलिड। सॉलिड बना दो सर मोटा करके। ठीक है सॉलिड हो गई। अब इसके सराउंड ये कुछ और मटेरियल है। दिस इज रो 2 एंड दिस रेडियस इज 2r। अब आप डायग्राम बनाओ पहले तो। मोटा हो गया लाइन, डायग्राम बनाओ। व्हाट इज सर एक मिनट। what is the effective resistance between the circular faces? What is the effective resistance between the circular faces? मतलब इस फेस और इस फेस के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहली बात तो समझ लो कि अगर अंदर वाले का रेजिस्टेंस R1 है और ये जो आउटर लेयर है उसका रेजिस्टेंस अगर R2 है, तो बताओ दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। हाँ पैरेलल में, क्योंकि यहाँ ऐसे बैटरी लगाओगे तो ऑब्वियसली पैरेलल में ही है दोनों। अब मैं R1 लिख रहा हूं, रो 1, लेंथ इज L, एरिया इज पाई R स्क्वायर। R2 लिख रहा हूं, R2 तुम लिखो।
R2 बताओ ना। √2L/4πr²। गलत हाँ गलत गलत गलत। 3πr²। समझे क्यों 3πr²? क्योंकि हाँ सर, आगे समझ में। समझ में आ गया ना क्यों लिया? क्योंकि बेटा हाँ सर। ये वाला एरिया तो ये तो ना लोग एरिया एरिया तो केवल ये लेना होगा ना। तो 3πr² आएगा। अब दोनों पार्ट किस में लगे हुए हैं? तुमने कर लिया था, पैरेलल में लगे हैं। सॉल्व करो पहले, फिर मैं आगे इसी का एक और पार्ट में कन्वर्ट करूंगा। L ρ1 ρ2 कहीं गलती हो तो बता देना मेरे कैलकुलेशन में। ये लो। श्रेया तुम्हारी क्लास एक ही है कि सुबह हो सकती है क्या केमिस्ट्री की, कि वही टाइम रहेगा हमेशा? सर पता नहीं, वो चेंज भी कर सकते। अरे ये तो गलत है, मतलब एक ही। सर आप रिकॉर्ड कर दिया जी, करें मैं वही हाँ देख बेटा, लूं। क्या कह रहे हो? सर आप रिकॉर्ड कर देंगे तो मैं वही देख लूंगी फिर। नहीं नहीं रिकॉर्ड नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कभी एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो इसलिए पूछ रहा हूँ। अरंतु कल देख ली थी आपने क्लास? हाँ सर। ठीक है। लिख लिया हो तो इसका बी पार्ट। कोई नहीं, मैं IIT के बच्चों की ले लिया करूंगा कुछ एक्स्ट्रा सवालों की अगर मुझे लगेगा तो। इसका बी पार्ट लिखो। अपनी अलग से कॉपी बना के सारे बायो और मैथ्स वाले बच्चे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रखो बेटा, क्योंकि आखिर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं, सवाल थोड़ा ना याद रख सकोगे कोई। इसका बी पार्ट लिखो। दिस कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय this combination is replaced by a wire. This combination is replaced by a wire of length L and radius 2r. Of length L and radius 2r. Find the effective resistivity. कुछ नहीं बेटा, इसको पूरे को रिप्लेस करा एक वायर से जिसकी लेंथ L है, रेडियस 2r है, और अब हम पूछ रहे हैं इसकी इफेक्टिव रेजिस्टिविटी क्या होगी। इसकी इफेक्टिव रेजिस्टिविटी तो मैंने रो मान ली, तो मैंने इस रेजिस्टेंस को लिखा रो L, इससे रो निकल आया।
इफेक्टिव रेजिस्टिविटी। यस सर लिख लिया। आगे चलो। ये भी तुम जानते हो क्या ये। डायग्राम बनाओ। अब क्योंकि ऑल्टरनेटिव करनी है क्लास, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। बना लो। फाइंड effective resistance between A and B for the infinite ladder. Between A and B for the infinite ladder. तो तुम जानते हो ना क्या करना है। तुम्हें पता है कि अगर पूरे का R है तो इसके बाद का भी R ही होगा। तो फिर ये तुमने कर लिया था ना कैपेसिटेंस में। अब सॉल्व कर लो इसको। सॉरी, ये दोनों पैरेलल में है। With R1 series, the whole thing equal to R. सॉरी, वहां चला गया। ये कैंसिल हो गया। रूट निकालो। ये याद नहीं करना, लॉजिक को सीखना है। अब चाहो तो बायो वाले बच्चे लीव कर सकते हैं क्लास को, क्योंकि मैं जरा देखूं आगे के सवाल 3 मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए। इतने तो नहीं कराऊंगा, बट हाँ 3 तो और कराऊंगा। अब आप जा सकते हो बेटा बायो वाले बच्चे। अवनी, श्वेता, शुभी एंड श्रेया। चलो अभी ये सवाल करेंगे मैथ्स वाले बच्चे। -R1 होगा। कहाँ -R1 होगा बेटा? नहीं सर, प्लस होगा, प्लस होगा। हैं? सही तो नहीं नहीं सर, वो सही सही है, सही है।
चलो इस पे दिमाग लगाएंगे, डायग्राम बनाओ, R नॉट, R नॉट, 2R नॉट, 2R नॉट, 4R नॉट, 4R नॉट टिल इंफिनिटी। टिल इंफिनिटी। Effective, find effective between A and B. Find effective between A and B. तो बेटा इसमें लॉजिक ये है, थ्री बाई टू आर नॉट। नहीं मुझे नहीं पता बेटा, नहीं थोड़ा अलग लॉजिक है, तुमने पता नहीं समझ पाई कि नहीं समझ पाई क्या करना है इसमें। रुक जाओ, ये जीपी थोड़ा अलग लगेगी। है, इसमें थीम अलग है बेटा। इसमें क्या करना होगा, अगर मैं इफेक्टिव यहाँ का R बोल रहा हूं, देख रहा हूं डबल हो जाता है आगे जाकर, ये 2R हो जाएगा। अब सॉल्व करो, R नॉट और 2R पैरेलल, वो R नॉट में सीरीज एंड द होल थिंग इक्वल टू R। इसको क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लेना, R निकल आएगा। ये 2R कैसे आया? क्योंकि बेटा अगर आप R नॉट, R नॉट, 2R नॉट, 2R नॉट, 4R नॉट, 4R नॉट, 8, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि अगर यहाँ से R लोगे तो यहाँ 2R नॉट से रिप्लेस, 2R से रिप्लेस होगा, यहाँ से करोगे तो 4R से होगा, तो यहाँ इस पूरे को हटा के, क्योंकि डबल हो गया ना इसके बाद से, इसलिए। सर पर 2R के सर बाद तो फिर 4R 4R नॉट कुछ नहीं कर रहा है। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? सर 4R नॉट वाला कुछ नहीं काम हो रहा है नहीं नहीं उसको उसका ना। कुछ नहीं, बस इसके पूरे के बाद को आप 2R से लिख देना और सॉल्व कर देना। ज्यादा इसमें समझा नहीं पाऊंगा, तुम बोलोगे क्यों कर दिया, अरे डबल हो गया ना इसके बाद से, यहाँ R था, यहाँ 2R 2R 4, तो इसको पूरा हटा के, भाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरा आगे का, देखो तो। सॉरी, हीट में किया था, फिर से बता रहा हूं। अरे पूरे ही मिट गया है तो ठीक है भाई। R2 डायग्राम बना लो, बस ये लास्ट सवाल है। डायग्राम बना लिया? A ball, a solid ball has spherical cavity of radius R1. A spherical ball has cavity of radius R1. Find the resistance between, find the resistance between inner and outer spherical surface. Find the resistance between inner and outer spherical surface. सर रिपीट करेंगे प्लीज? A solid ball has spherical cavity of radius R1. Find the resistance between inner and outer spherical surface.
देखो अब इसमें बस एक चीज को ध्यान रखेंगे, आप एक पहले थिन शेल लो, थिन शेल लिया, इसका रेजिस्टेंस जो एलिमेंटल होगा वो रो, इस फेस और इस फेस के बीच में लेंथ dr, और एरिया हीट में करा है। इसमें ऐसा कोई बच्चा है नहीं जिसने मुझसे नहीं पढ़ा, अगर अमोक अटेंड कर रहा है तो नहीं, अमोक बैठ गया, सबने पढ़ा है मेरे से। ये थिन शेल का रेजिस्टेंस आ गया, रेसिविटी, डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस, एरिया। अब जो करंट फ्लो करेगा एक से दूसरे में, आगे सब में सेम होगा। सो ऑल एलिमेंट्स इन सीरीज, all elements are in series, simple integration. चलो आज की क्लास मेरी हो गई, कल तुम टेस्ट दे देना। अब हम परसों मिलेंगे, मैं आज तुम्हें काफी सारा होमवर्क शाम रात तक दे दूंगा, और बच्चों जिनकी फीस नहीं आई है वो जमा करा दीजिए फीस। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूंगा जिन जिनकी नहीं आई है। एंड कर रहा हूँ मैं क्लास।